हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। हम देखेंगे उसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे E1, E2 मैकेनिज्म और E1CB मैकेनिज्म के बारे में। तो ये है हमारा एमएससी सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जो है हमारा पेपर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी 4th यूनिट जो है एलिमिनेशन रिएक्शन। उसका हम थोड़ा एलिमिनेशन रिएक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो आज का लेक्चर हमारा थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इज गिवन बाय दोज कंपाउंड विच हैव न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एज अ लिविंग। एलिमिनेशन रिएक्शन उन कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती है जिसके पास न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप रहता है एज अ लिविंग, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो होगा वो लीव करेगा, मतलब लिविंग ग्रुप होगा हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा। द लिविंग ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। जो हमारे लिविंग ग्रुप्स रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में ये देखा है कि जो हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो उन कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती है जिनके पास लिविंग ग्रुप की तरह न्यूक्लियोफाइल रहता है, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप काम करता है एज अ लिविंग ग्रुप। और जो हमारे लिविंग ग्रुप रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। एग्जाम्पल, नेम ऑफ द लिविंग ग्रुप। कुछ लिविंग ग्रुप्स के नाम ये रहे, X या OH। X मतलब हेलोजन ले सकते हैं, OH, OR, N2+, N3, H2O एटसेट्रा। तो ये हमारे कुछ लिविंग ग्रुप्स के नाम है। X मतलब कि हेलोजन्स ले सकते हैं हम, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये है हमारा OH, ये हमारा OR, N2+, N3, H2O और एटसेट्रा। ये है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। पहली होती है 1-1 एलिमिनेशन, जिसको हम कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरी होती है हमारी 1-2 एलिमिनेशन, जिसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो हमारी दो टाइप की होती हैं। पहली होती है 1-1 एलिमिनेशन, जिसको हम अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी होती है हमारी 1-2 एलिमिनेशन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और हम अपने एमएससी सेकंड सेमेस्टर में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में ही कवर करेंगे, जिसमें हम E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन और E1CB एलिमिनेशन के बारे में देखेंगे। तो इसकी थोड़ी डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। यह है हमारा पहला 1-1 एलिमिनेशन, जिसको हम अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन बोल रहे थे। When two groups are eliminated from the same carbon atom, the reaction is known as 1-1 elimination reaction. जब दो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं सेम कार्बन एटम से, इस रिएक्शन को हम कहते हैं 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 1-1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं? तो जो हमारी 1-1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं वो होती हैं जिसमें दो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं सेम कार्बन एटम के साथ। मतलब कि जो हमारा सेम कार्बन एटम रहेगा, तो जो हमारा सेम कार्बन एटम रहेगा उसमें से ही हमारे दो ग्रुप एलिमिनेट होंगे। मतलब कि सिंगल कार्बन से ही हमारे दो ग्रुप एलिमिनेट होंगे, मतलब सेम ही जो वो कार्बन होगा जिससे हमारे दो ग्रुप एलिमिनेट होंगे। इस रिएक्शन को हम 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन या कहते हैं हम इसको अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हमारी सेकंड टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन, जिसको हम 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो हमारी सेकंड टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है वो है हमारी 1-2 एलिमिनेशन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। इन द एलिमिनेशन व्हेन मल्टीपल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ ग्रुप्स बॉन्डेड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड बीटा या 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। उस एलिमिनेशन में जहाँ पर जो मल्टीपल बॉन्ड रहते हैं वो फॉर्म होती है, वो भी उन ग्रुप के लॉस से जो कि बॉन्डेड रहते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम से। उस प्रोसेस को हम कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उस एलिमिनेशन में इस तरह का एलिमिनेशन जिसमें जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो वहाँ पर बनते हैं, मतलब कि जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे वो जब फॉर्म होंगे जब हमारे ग्रुप का लॉस होगा, वो भी
वो ग्रुप बॉन्डेड होना चाहिए एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ। उस प्रोसेस को हम कहेंगे 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो हमारा 1-1 एलिमिनेशन रहता है वो रहता है जहाँ पे से सेम कार्बन एटम में से हमारे 2 ग्रुप एलिमिनेट होते हैं। और ये देखिए, ये है इसका एग्जाम्पल, मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं लिया था। ये है HCCl3, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस मतलब कि -HCl, ये हमें मिल जाएगा CCl2, ये है हमारा CCl2, ये बन गया हमारा कार्बीन। ये देखिए सेम कार्बन एटम से हमारे 2 ग्रुप निकले, एक तो हमारा Cl निकल गया है, एक हमारा H निकल गया है। तो जो हमारा ये है हमारा एग्जाम्पल 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का, जो है HCCl3, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस मतलब कि -HCl बाहर निकल जाएगा, मतलब कि HCl बाहर निकल जाएगा -HCl, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा CCl2, जो है हमारा कार्बीन। और हमारा जो बीटा एलिमिनेशन था 1-2 एलिमिनेशन, वो उस तरह का एलिमिनेशन है जिसमें जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब ग्रुप लॉस होता है और वो ग्रुप बॉन्डेड होना चाहिए एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं एलिमिनेशन की 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखिए, द सबस्ट्रेट कंटेन्स अ लिविंग ग्रुप, द लिविंग ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शंस आर। तो जो हमारा लिविंग ग्रुप होता है उसके पास एक सबस्ट्रेट होना चाहिए और जो लिविंग ग्रुप रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। जैसे कि हमारा X हो गया, हेलोजेंस हो गए OH, OR, N2+, N3H2O एटसेट्रा। तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमिनेशन रिएक्शन की, वो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है उसके पास सबस्ट्रेट होना चाहिए और जो हमारी लिविंग ग्रुप रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। जैसे कि X हेलोजेंस, OH, OR, N2+, N3H2O एटसेट्रा। फिर हम देख लेते हैं इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये है इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन इज ब्रॉट बाय द एक्शन ऑफ अ बेस। जो हमारी रिएक्शन होती है वो होती है बेस के एक्शन से, मतलब कि बेस उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि द रिएक्शन इज ब्रॉट बाय द एक्शन ऑफ अ बेस। फिर मैकेनिस्टिक पाथवे में क्या है, देयर आर डिफरेंट मैकेनिस्टिक पाथवे फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिस्टिक पाथवे होते हैं। जो हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय E2 एंड E1 कॉमन रूट। जो हमारा बीटा एलिमिनेशन रहता है 1-2 एलिमिनेशन, वो E2 और E1 कॉमन रूट से होता है। तो मैकेनिस्टिक पाथवे में ये है। तो जो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसके डिफरेंट मैकेनिस्टिक पाथवे होते हैं, बट जो हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो E1 और E2 के कॉमन रूट से होती है। तो मैं जल्दी से सम अप कर देती हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन में तो जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उस कंपाउंड में होती है, ये उन कंपाउंड के द्वारा दी जाती है जिनके पास लिविंग ग्रुप के तौर पे न्यूक्लियोफाइल ग्रुप होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप रहता है एज अ लिविंग ग्रुप। और जो लिविंग ग्रुप रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। और कुछ लिविंग ग्रुप के नाम ये हैं, हेलोजेंस हो गया, X हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, ये है OH, OR, N2+, N3H2O एटसेट्रा। फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है 1-1 एलिमिनेशन जिसको हम अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फिर हमने देखा था इन दोनों के बारे में 1 by 1। तो हमने सबसे पहले देखा था 1-1 एलिमिनेशन जिसको हम अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह रहे थे। तो ये क्या होती है, ये होती है सेम कार्बन एटम्स में, मतलब कि जो हमारे सेम कार्बन एटम होते हैं उसमें से 2 ग्रुप एलिमिनेट होते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन या 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये हमने इसका लिया था एक एग्जाम्पल, ये हमारा HCCl3, फिर उसके इन द प्रेजेंस ऑफ बेस -HCl बाहर आ जाएगा और हमें मिल जाएगा अपना कार्बन जो है CCl2। ये देखिए जो हमारा सेम कार्बन एटम था उसमें से 2 ग्रुप निकले हैं, एक क्लोरीन निकल गया है और एक हाइड्रोजन निकल गया है -HCl। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे अपना कार्बन। ये हमारा एग्जाम्पल 1-1 एलिमिनेशन या हम कह सकते हैं इसका अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का। फिर हमने देखी थी दूसरी रिएक्शन जो थी हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस टाइप की रिएक्शन में जो मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म होती हैं वो फॉर्म होती हैं बाय द लॉस ऑफ ग्रुप्स, और वो ग्रुप्स बॉन्डेड रहते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हमने देखी थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि जो लिविंग ग्रुप रहता है उसके पास सबस्ट्रेट होना चाहिए और जो लिविंग ग्रुप रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। और जो हमारा
और जो हमारा लिविंग ग्रुप रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, जैसे कि हैलोजन, OH, OR, N2+, N3 और H2O एट्सेट्रा। फिर इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक से जो ये रिएक्शन होती है ये बेस के एक्शन से ब्रॉट होती है, मतलब इसमें कंपलसरी है बेस की प्रेजेंस होना। फिर है मैकेनिस्टिक पाथवे में, हम जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं उसके डिफरेंट मैकेनिस्टिक पाथवे होते हैं। जो हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो जनरली वो होती है E1 और E2 कॉमन रूट से। तो ये था हमारे आज के लेक्चर में। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपना E1 एलिमिनेशन और उसके बाद E2 एलिमिनेशन और लास्ट में हम देख लेंगे E1CB एलिमिनेशन। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।